जय भोलेनाथ दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत दिन हो गया था शिपिंग से रिलेटेड वीडियो बनाते हुए, तो बहुत लोगों ने मुझे बोला कि सर वाई आर यू नॉट मेकिंग वीडियोस ऑन एनआरआई डेज और एनआरई डेज। तो हाउ टू कैलकुलेट द एनआरई और एनआरआई डेज आपको बताते हैं एनआरई के बारे में। तो ऐसे तो सब लोग जानते हैं कि आपको 183 दिन चाहिए एनआरआई डेज काउंट करने के लिए। आपको भारत से, अपने देश से दूसरे देश में रहने होंगे एनआरआई देश के लिए। तो चलिए, कुछ रूल रेगुलेशन है, जैसे फेमा का फुल फॉर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज मनी एक्ट। एनआरआई नॉन रेसिडेंशियल अकाउंट और an individual is said to be non-resident seafarer if he is outside India for 183 days or more during the financial year, 185 days or more in case of a leap year, for the purpose of employment। कोई भी भारतीय जो है बाहर के देश में 183 दिन या उससे ज़्यादा रहते हैं तो वो नॉन रेसिडेंशियल सीफेरर, और जो सीफेरर है एक्चुअली शिपिंग से रिलेटेड है तो हम सीफेरर बोल सकते हैं। कोई भी सीफेरर जो है अपने देश से बाहर रहते हैं और एम्प्लॉयमेंट के लिए रहते हैं, न कि आप कहीं भी जाके बाहर बैठे हैं और आपकी कमाई नहीं हो रही है तो वो एनआरआई काउंट नहीं होगा। तो एनआरआई काउंट होने के लिए आपको जो है अपने देश से बाहर रहना है 183 दिन और 184 दिन, मान के चलिए 183 दिन कट टू कट डेट होता है, तो 183 डेज और मोर ड्यूरिंग द एक फाइनेंशियल ईयर में। जैसे 1 अप्रैल से कोई फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है और 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर जो है बंद होता है, मतलब क्लोज होता है। तो एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी नॉन रेसिडेंट सीफेरर इफ ही इज आउटसाइड इंडिया फॉर 183 डेज और मोर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर में, फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट 185 डेज और मोर फॉर इन केस ऑफ अ लीप ईयर। ठीक है। If he is not, then he will be treated as a resident seafarer and the tax will be applicable as per Indian government tax slab rate tax rule. Rule applicable for the voyage starts and end outside India. अब ये बात है कि कैसे कैलकुलेट होता है आपका एनआरआई डेज, कैसे और कहाँ के स्टैम्प पे से स्टैम्प फ्रॉम इन और फ्रॉम आउटसाइड इंडिया कैसे काउंट होता है। तो स्टैंपिंग डेट इन द पासपोर्ट इज द बेसिक क्राइटेरिया फॉर कैलकुलेशन द पीरियड आउटसाइड इंडिया। मतलब कि अगर आप भारत से बाहर जा रहे हैं तो जाते समय आपका जो स्टैंप लगता है आपके पासपोर्ट पे, और फिर जब आप विदेश से, जब फॉरेन से आप बाहर से अंदर आते हैं इंडिया में, तो इमिग्रेशन में आपका इंडियन पासपोर्ट पे जो स्टैंप लगता है वो ही काउंट होता है। जनरली passport dates are used when you join and sign off from a ship outside India। प्राय पासपोर्ट का जो डेट है वो कब काउंट होता है, जब आप किसी जहाज को ज्वाइन करते हैं जो कि भारत के बाहर होता है, आउटसाइड इंडिया। हाउएवर डेट्स ऑफ सीडीसी आर कंक्लूसिव एविडेंस एट द टाइम ऑफ स्क्रूटिनिटी दैट यू आर आउटसाइड इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सीडीसी का डेट काउंट इसलिए होता है कि मान लीजिए कि आपके पास आईटी का स्क्रूटनी आ गया, तो सीडीसी का डेट काउंट होता है। कब काउंट होता है? क्योंकि वो जो है शो करता है कि आप भारत से बाहर जो है, देश से बाहर जो है, पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए होते हैं।
रूल्स अप्लीकेबल फॉर वॉयज starts or end in India. अब देखिए, however, when you join or sign off from the India, then the CDC dates shall be used for calculation of period outside India. As per notification number 70/2015 FM number 142/12/2015 TPL, the period beginning on the dates entered into the continuous discharge certificate CDC in respect of joining the ship by the individual for the eligible boys and ending on the dates entered into the CDC, that is continuous discharge certificates, in respect of signing off by that individual from the ship in respect of such voyage. Eligible voyage shall mean a voyage undertaken by a ship engaged in the carriage of passengers or freight in international traffic where, first, for the voyage having originated from any part of India, has as its destination any port outside India, and the second, for the voyage having originated from any port outside India, has as its destination any port in India. Notes: sum of all the periods which satisfies above conditions should be used when there are multiple voyages in a single financial year. For example, if there are 2 voyages for a period of 100 days and 90 days during financial year 2022-23, then the period of India outside India will be 190 days. The period of the voyage should be calculated considering the financial year. For example, if a voyage is started on 1st December 2022 and end on 1st May 2023, then the period outside India will be from 1st December 2022 to 31st March 2023. For the financial year 2022-23, from 1st April 2023 to 1st May 2024 for the financial year 2023-24. जाहिर सी बात है, फाइनेंशियल ईयर जो है 1 अप्रैल किसी भी, मान लीजिए कि 2023-24 की बात करते हैं, तो फाइनेंशियल ईयर जो है 1 अप्रैल 2023 टू 31 मार्च 2024 यही कैलकुलेट होता है। और इस पीरियड में आपको 183 डेज या उससे ज़्यादा डेज आपके पासपोर्ट में जो स्टैंपिंग होता है इनवर्ड आउटवर्ड इमिग्रेशन का, वो जोड़ के होने चाहिए। दूसरा चीज़ है, आपके सीडीसी पे भी होना चाहिए स्टैम्प, और उस पीरियड में आपके अकाउंट में डॉलर में पेमेंट या आउटसाइड जिस कंट्री में हैं आप, उस कंट्री का पेमेंट आपके अकाउंट में आना चाहिए। अगर पेमेंट नहीं आता है तो आपका एनआरआई डेज काउंट नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि 10 दिन 15 दिन का लिए आपका एनआरआई डेज कंप्लीट नहीं होता है, तो आप बाहर जाते हैं, बाहर जैसे आप श्रीलंका जाते हैं, आप दुबई जाते हैं, रहते हैं, लेकिन उस पीरियड में अगर आपके अकाउंट में पेमेंट नहीं आता है तो वो आपका एनआरआई डेज कैलकुलेट नहीं होगा। अतः आप जो है बेसिक सैलरी लेके भी आप ऐसे जगह पे वेट कर सकते हैं, और आपके पास किसी भी कंपनी का दिया हुआ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, और उस हिसाब से फुल पेमेंट या बेसिक पेमेंट उतने पीरियड का आपके अकाउंट में जरूर अकाउंट में पेमेंट हिट करने चाहिए, आने चाहिए। बोथ द स्टैंपिंग डेट्स starting and ending will be considered as the date outside India.
For example, if the starting date is 1st April 2020 and the ending stamp date is 30th April 2020, then the period outside India shall be 30 days. There are various cases laws which specifically suggest that the date of departure will be considered outside India. However, for the date of arrival is also considered outside India in some of the decision of ITAT, or a calculation is required to be done on an hourly basis. So it's best if you have clear 185 days or more in your CDC. If a ship spends time in India territorial waters, then it will be counted as a period outside India if it is a port of the eligible voyage, or vessel should be registered under foreign flag. Other related things. If a person's status is non-resident for one of the sources, then he will be treated as a non-resident for all the sources of income. Interest earned on NRE saving account is exempt from tax for all the individuals. A special circular issued by the CBDT for non-resident seafarer, as per circular number 13 of 2017, issued by Central Board of Direct Taxes, salary accrued to a non-resident seafarer for the service rendered outside India on a foreign ship shall not be included in the total income merely because the said salary has been credited in NRI account maintained with an Indian bank by the seafarer. The circular specifically clarify it below. Conditions are met, then the salary received will not be included in the total income of the individual. Non-resident seafarer, service rendered outside India, foreign ship, credited to NRI bank account. However, it does not mean if you have received a salary from an Indian flag ship, then it is taxable, as above circular is silent in this case. The above circular is just a clarification issued by CBDT for a specific condition. If anyone out from their country for getting NRI days, they should get the salary either full or basic in their NRI account. Some amount need to be deposited from other country in NRI account, showing the basis for a standby at the country for joining the ships. Candidates should have the contract of employment as an evidence for the scrutiny from the Income Tax Department. Thank you. Please subscribe and share, like and view. Satish Pandey the all in one. तो ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर किया आपको कैसा लगा एनआरआई देश के बारे में? अगर आप इंडियन फ्लैग वेसल पे सेल कर रहे हैं, इंडियन कोस्ट पे सेल कर रहे हैं और वेसल आपका एफजी क्लास में है, तो भी आपका एनआरआई देश कंप्लीट नहीं होगा और आपके सैलरी पे जो है इंडियन गवर्नमेंट टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार जो स्लैब रेट आएगा, स्लैब रेट के अनुसार आप पे टैक्स के लिए आप अप्लीकेबल हैं। अगर आप इंडियन कोस्ट पे फॉरेन फ्लैग का वेसल पे काम करते हैं, फॉरेन फ्लैग का वेसल इंडियन कोस्ट पे काम करता है, तो आप जो है टैक्स के लिए अप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि वेसल का फ्लैग जो है फॉरेन फ्लैग है और फॉरेन फ्लैग फॉरेन ऑनर आपको डॉलर में पेमेंट कर सकते हैं और आपके एनआरआई डेज कंप्लीट होगा। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर, कमेंट